to little fairy world. सूरतें कितनी भी हसीन क्यों ना हो, नसीब की मोहताज होती हैं और आजमाइश को सब्र और दुआ से पार किया जा सकता है। आइए देखते हैं हमारी ये मासूम सी लड़कियों की नसीब किस तरह बदलेंगे। दूर पहाड़ों में एक वादी थी जहाँ ख्वाबों की दुनिया जैसे घर आबाद थे। वो खूबसूरत नगर इंसानी दुनिया का हिस्सा लगता ही नहीं था। उसी वादी में एक खूबसूरत घर था जो बिल्कुल किसी डॉल हाउस की तरह लगता था। उस खूबसूरत डॉल हाउस के करीब एक तालाब था जो उसकी खूबसूरती में इजाफा करता था। घर के गिर्द गुलाबी फूल जिन पे हर वक्त तितलियां मंडलाती रहती थीं। उस घर के इर्द गिर्द एक खुशबूदार चमक फैली रहती जो उसे बाकी घरों से मुख्तलिफ बनाती थी। उस खूबसूरत डॉल हाउस में रहती थीं 3 खूबसूरत मासूम लड़कियां। वो तीनों इस दुनिया की लगती ही ना थीं। वो घर उन तीनों की वजह से ही रोशन था। सबसे बड़ी बहन जिसका नाम मीराब था, मीराब एक मासूम और कम बोलने वाली लड़की थी। वो उस डॉल हाउस के गार्डन की खूबसूरती का हमेशा ख्याल रखती थी। दूसरी बहन जिसका नाम महनम था, वो भी मासूम थी। उसे खाना बनाने का बहुत शौक था। वो सारा दिन कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। तीसरी और सबसे छोटी बहन जो मासूम और सबसे खूबसूरत थी, उसका नाम था माहीन। माहीन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। माहीन अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। उन बहनों का एक ही भाई था जिसका नाम था मीर हादी। हादी इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा था। वो उनका छोटा भाई था लेकिन लगता उनसे बड़ा था। तीनों बहनों को अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। हादी अपनी तीनों बहनों का बहुत ख्याल रखता था। उनकी माँ जिसका नाम लैला था, वो अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। लैला दिन में रेस्टोरेंट में काम करती थी और शाम में एक टेलर शॉप में कपड़े सिलाई करती थी और रात में घर वापस आती थी। उसकी जिंदगी दूसरी औरतों की तरह न थी। वो बहुत मेहनती थी लेकिन कभी कभी लैला बहुत उदास हो जाती थी। लैला घर आती तो बहुत थक जाती। लैला अपने बच्चों की माँ और बाप दोनों थी। उस घर को सिर्फ लैला ने ही समेट रखा था। वो घर सिर्फ उसकी समझदारी से ही रोशन था। लेकिन उसके बच्चे उसका बहुत ख्याल रखते थे। सब बच्चे अपनी माँ के साथ खाना खाती और माहौल को खुशगवार बनाने के लिए हंसी मजाक करते। खाना बहुत अच्छा है। माँ, आपकी बेटी ने बनाया है आज खाना। माहीन बहुत हसास थी। वो लैला से हमेशा बाप के बारे में पूछती। मम्मा, बाबा कब आएंगे? लेकिन लैला खुद नहीं जानती थी उसका शौहर घर से इतनी दिन दूर क्यों रहता था। उनका बाप अहमद जो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारता था, उसे अपने बच्चों की कोई फिक्र न थी। वो उनकी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं करता था। जो थोड़ा बहुत कमाता था वो दोस्तों के साथ मिलके उड़ा देता था। बहुत दिनों बाद वो रात के किसी पहर घर वापस आता है। लैला जब अहमद को घर देखती है तो उसे पूछती है वो इतने दिन घर क्यों नहीं आया। अहमद गुस्से से कहता है वो होती कौन है उसे पूछने वाली। मीरब ये सब देख लेती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। मीरब गार्डन में बैठी रो रही होती है। वो सोचती है कोई बाप ऐसे कैसे कर सकता है। वो वहाँ बैठी होती है जब वहाँ मीर हादी आ जाता है। भाई बाबा इतना कैसे बदल सकते हैं? रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लैला मीर हादी को पैसे दे रही है अरेंजमेंट्स के लिए क्योंकि घर में मीरब की एंगेजमेंट थी। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। घर खूबसूरत कामों से जगमग कर रहा था। घर के हॉल में मेहमान ड्रिंक पीते बातें कर रहे हैं। हॉल के सोफा पे दानियाल और मीरब बैठे थे। दानियाल एक मगरूर लड़का था। उसे मीरब की खूबसूरती ने अट्रैक्ट किया था। दानियाल एक डायमंड रिंग मीरब के हाथ में पहनाता है। मीरब बहुत खुश होती है। उस रिंग की चमक बहुत अनोखी मालूम होती है। बहन, फिक्र नहीं करना, अब वो मेरी बेटी है। मानम और माहीन उसकी डायमंड रिंग देखते हुए उसकी खुशियों की दुआ करती हैं। मीर हादी भी पास ही खड़ा अपनी बहनों की खुशी देख रहा था, लेकिन उनके नसीब में क्या लिखा था कोई नहीं जानता था। दिन यूं ही गुजरते गए। मीरब अपनी एंगेजमेंट के बाद से बहुत खुश थी।
कुछ दिनों बाद दानियाल उनके घर आता है। मीरब उसे देख के कुछ हैरान होती है। दानियाल मीरब को रूडली कहता है, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, मैं ये एंगेजमेंट तोड़ता हूँ। मीरब रोने लगती है और कहती, ये तुम क्या कह रहे हो? दानियाल उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। मीरब अपनी एंगेजमेंट रिंग देख रही होती है। एक वक्त था जब वो रिंग उसे खुशी देती थी और अब उसे रुला रही थी। जैसे ही एंगेजमेंट टूटने का लैला को पता चलता, वो बहुत दुखी हो जाती है। उसकी बहनें बहुत उदास होती हैं। अभी वो सब एक गम भूले नहीं थे जब अहमद किसी औरत के साथ घर आता है। वो औरत उसकी दूसरी बीवी थी जिसका नाम फिरोजा था। फिरोजा एक चालाक और लालची औरत थी। अहमद बेहिसी से कहता है, निकल जाओ मेरे घर से, अब ये मीरा और फिरोजा का घर है। फिरोजा लैला को मजाक की नजरों से देखती है। लैला सदमे से रोने लगती है। उसकी बेटियां भी बाप की बेहिसी पे बहुत रोती हैं। मीर हादी अपनी माँ को हौसला देता है कि वो हमेशा उसके साथ है। लैला के लिए वो दिन उसकी जिंदगी का बुरा तरीन दिन था। और फिर कुछ देर में लैला अपने बच्चों को लिए वो घर हमेशा के लिए छोड़ देती है। वो सब वीरान सड़क पे चल रहे होते हैं। उन्हें नहीं मालूम था वो कहाँ जाएंगे। कुछ देर बाद लैला अपने बच्चों को लिए एक खूबसूरत घर की तरफ आती है। वो घर लैला को उसके माँ बाप ने तोहफे में दिया था। उस घर में रात के वक्त जुगनू उड़ते उसे रोशन कर रहे थे। वो घर उनके पहले घर से भी ज्यादा खूबसूरत और पुरसुकून था। लैला और बच्चे उस घर में चले जाते हैं। घर में बहुत धूल मिट्टी होती है। मीराब और महनम दोनों अपनी अम्मी के पास खड़ी होती हैं। माँ उन्हें हौसला देती है। अंधेर रात के बाद एक रोशन सवेरा जरूर आता है। मीराब घर की सफाई करती है। वो फर्नीचर से कपड़ा उतारती, उसमें से बहुत धूल निकलती है। ऐसी ही धूल में उनकी जिंदगी भी कहीं गुम हो गई थी, लेकिन उनके दिल में कहीं ये उम्मीद जरूर थी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। महनम उस घर की खिड़कियों से जाली साफ करती है। वो भी बहुत दुखी थी, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारनी थी। माहीन भी बहुत खामोश हो जाती है। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था उसके बाबा ऐसे कर सकते हैं। वो किताबों को तरतीब से रख रही थी, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी बेतरतीब हो गई थी। छोटी सी माहीन को अब सब्र करना सीखना था। ये एक इम्तिहान था जिसे सब्र से ही पास करना था। और मीर हादी, उनका प्यारा भाई, उन सब के लिए खाना बना रहा था। मीर हादी को कुकिंग का बहुत शौक था। वो फुर्तीली से खाना तैयार करता है। लैला अपनी रूम में खड़ी, वो सोचती है अगर आज ही घर उसके पास ना होता तो वो अपने बच्चों को कहाँ लेके जाती। उसे अहमद पे बहुत अफसोस था, जिसने अपनी फैमिली की कदर नहीं की थी। लैला जब अकेली रूम में थी तो हादी आ जाता है और उसे खाना खाने के लिए बुलाता है। लैला बहुत टूट चुकी थी। मीर हादी को ही अब सब संभालना था। लैला को अब अपने बच्चों के लिए जीना था। लैला और बच्चे सब टेबल पे बैठे खाना खाने लगते हैं। मीर हादी सबको खाना सर्व करता है, लेकिन आज टेबल पे कोई हंसी मजाक नहीं था। आज सबने बहुत बुझे दिल से खाना खाया था। उनको सफाई करते हुए सुबह हो गई थी। मीरब अब फर्श पे झाड़ू लगा रही थी। अब घर पहले बहुत साफ लगने लगा था और महानम घर के पर्दे सेट कर रही थी। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, सब जख्म भर देता है। अब उस खूबसूरत घर में जिंदगी का एहसास होता था। माहीन हमेशा की तरह लैला के साथ ही सोती थी। उस रात भी वो लैला के पास बैठी उसे संभाल रही थी। उस छोटी सी गुड़िया को मालूम था इस मुश्किल वक्त में वो ही अपनी माँ को संभाल सकते हैं। अगले दिन मीरब अपनी माँ से जॉब करने की बात करती है। लैला उसे प्यार से समझाती है और इजाजत दे देती है। लैला भी अपनी बेटियों को अपने पाँव पे खड़ा देखना चाहती थी। यूं मीरब और महम दोनों जॉब की तलाश में घर से निकल जाती हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सी शॉप्स नजर आती हैं। कुछ देर बाद मीरब एक लाइब्रेरी में पहुंची। वहाँ उन्हें असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जरूरत थी। मुझे जॉब चाहिए, क्या आपकी यहाँ जॉब मिल सकती है? यूं मीरब को उस लाइब्रेरी में जॉब मिल गई। मीरब उस लाइब्रेरी में काम करने लगती है। वहाँ किताबों का हिसाब रखना, उन्हें तरतीब देना, सब काम मीरब करती थी। उसी दिन से रात लाइब्रेरी में ही हो जाती थी। वो बहुत दिल से अपनी ये जॉब कर रही थी। दूसरी तरफ माहम एक बेकरी में जाती है और वहाँ जॉब का पूछती है। बेकरी में एक शेफ की जरूरत थी। यूं माहम को भी वहाँ जॉब मिल जाती है।
माहम वहाँ बहुत मजे की केक बनाती है। सब उसकी केक की तारीफ करते हैं और बहुत से कस्टमर आने लगे थे। जब से महनम ने काम शुरू किया था, बहुत से कस्टमर उसके केक के दीवाने हो गए थे। वो रोज उसी शॉप से केक खरीदने आते थे। मीरब बर्फीली रात में अकेली घर आया करती थी। अब उसे वो हवा सुकून देने लगी थी। वो अब बहादुरी से हर चीज का मुकाबला करती थी। एक दिन लाइब्रेरी में एक और लाइब्रेरियन आता है। वो भी मीरब की तरह ही लाइब्रेरी में काम करता था। उसका नाम अजमीर था। अजमीर एक मेहनती और पुरकशिश लड़का था। वो भी अपनी फैमिली के लिए मेहनत करता था। अजमीर मीरब को काम करता देखता है। उसे वो खामोश मेहनती लड़की बहुत अच्छी लगती है। अभी मीरब काम कर रही होती है जब अजमीर उसे कहता है वो उसकी कुछ मदद कर सकता है। मीरब कुछ कंफ्यूज हो जाती है। मीरब का अब किसी पे दोबारा यकीन करना मुश्किल था। रोज मीरब और अजमीर एक साथ लाइब्रेरी से निकलते थे, लेकिन अजमीर उससे कुछ फासले पे चलता था जिससे मीरब को शक न हो जाए। लेकिन अजमीर मीरब को घर तक जरूर छोड़ता था। मीरब को काम करते हुए 1 महीना गुजर गया था। मैनेजर मीरब को उसकी फर्स्ट सैलरी देता है। मीरब चमकती आंखों से एनवेलप को देखती है। मीरब एनवेलप को खोलती है। उसमें बहुत से पैसे देख के वो बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी पहली सैलरी जब लैला को देती है, लैला बहुत खुश होती है। उसी दिन महनम की भी फर्स्ट सैलरी आई होती है। वो भी अपनी सैलरी लैला को देती है। लैला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लैला अपने बच्चों को अपने गले लगाए उन्हें प्यार करती है। अब सब ठीक हो रहा था। उसके बच्चे संभल गए थे। मीरब को लाइब्रेरी में काम करते हुए 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में मीरब ने बहुत तरक्की कर ली थी। मीरब ने अपनी लाइब्रेरी बना ली थी। मीरब लाइब्रेरी में वर्कर्स को काम समझा रही थी। मीरब की लाइब्रेरी शहर की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में हमेशा बहुत से लोग किताबें पढ़ने और स्टडी रिसर्च के लिए आते थे। मीरब अब एक इंडिपेंडेंट वुमन बन गई थी। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे बहुत से इम्तिहानात पार करने थे। मीरब ने बहुत हिम्मत और सब्र से सब संभाला था और आज अल्लाह ने उसे उसके सब्र का अजर दे दिया था। वक्त ने सब बदल दिया था, लेकिन अगर कोई नहीं बदला तो वो था अजमीर। अजमीर आज भी मीरब के साथ था। उसने हर कदम पे मीरब का साथ दिया था। अजमीर ने फिर मीरब को यकीन करना सिखा दिया था। अजमीर ने मीरब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। आज भी वो उसे घर छोड़ने जाता था। महनाम भी एक कामयाब शेफ बन गई थी। उसने अपनी माँ लैला के नाम पे एक शॉप ओपन की थी, लैलाज बेकर शॉप। ये महनाम का ख्वाब था जो आज पूरा हुआ था। लैला और बाकी सब भी वहाँ थे। लैला रिबन काट के शॉप की ओपनिंग करती है। लैला बहुत खुश होती है। अब सब ठीक हो गया था। माहीन भी पहले से ज्यादा बहादुर हो गई थी। वो अब अकेली घर से बाहर निकल जाया करती थी और साइकिलिंग करती थी। साइकिलिंग करते हुए उसे छोटी बिल्ली के बच्चे मिलते हैं जिन्हें वो बहुत प्यार करती है। उसका इरादा उन्हें अपने साथ घर ले जाने का था। मीर हादी की स्टडी भी कंप्लीट हो गई थी। उसकी जॉब भी बहुत अच्छी थी। मुश्किल जरूर आई थी, लेकिन उन सब ने मिलके उस मुश्किल को पार किया था। मीर हादी अपनी बाइक पे बैठा होता, हवाओं से बातें कर रहा होता है, जब अचानक उसकी नजर एक कमजोर से शख्स पे पड़ती है जो कोई और नहीं अहमद था, उनका बाप, जो बहुत अबतर हालत में फुटपाथ पे बैठा था। मीर हादी साकित नजरों से अहमद को देखता है। मीर हादी अहमद को पूछता है, बाबा आप यहाँ कैसे, क्या हुआ आपके साथ? अहमद शर्मिंदगी से मीर हादी को देखता है और कमजोर आवाज में कहता है, बेटा मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। अल्लाह ने मुझे इसकी सजा दी। मेरे पास कुछ नहीं रहा अब। मीर हादी उसे चुप करवाता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। तीनों लड़कियां अपने बाप को देख हैरान रह जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मकाफाती अमल था जो अहमद ने किया, उसको सजा मिली थी इसकी। मीर हादी अहमद को एक कमरे में लिटा देता है। अहमद बार बार लैला को बुलाने का कहता है। लैला जब घर आती है तो मीर हादी उससे बात करता है। वो बताता है अहमद उसे रोड पे बैठा मिला, वो उसे घर ले आया। वो बताता है अहमद लैला से मिलना चाहता है। लैला रोते हुए इनकार कर देती है, वो उससे नहीं मिलेगी। लैला बाहर गार्डन में होती है। तीनों लड़कियां अपनी माँ के पास बैठी होती हैं। आज फिर से उनकी माँ की जख्म हरे हो गए थे। लैला अकेली बैठी होती है। आज 5 साल बाद उसे फिर वो दर्दनाक दिन याद आ जाता जब अहमद ने उसे और बच्चों को घर से निकाला था।
जब लायला अकेली गार्डन में बैठी थी तो वहाँ अहमद आ जाता है। अहमद उसके पास बेंच पे बैठ जाता है। अहमद की जबान से अल्फाज निकलने से इनकार कर रहे थे, लेकिन वो हिम्मत जमा करता और लैला से अपने किए की माफी मांगता है। लैला खामोशी से उसे देखती है, वो कुछ नहीं कहती। वो नहीं भूल सकती थी कैसे उस शख्स ने उसे और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया था। अहमद लैला को खामोश देख के उसे अपनी इस हालत का बताता है कि वो इन हालात में कैसे पहुंचा। जब उसने लैला और बच्चों को घर से निकाल दिया तो वो फिरोजा के साथ रहने लगा। उन दिनों उसे सिर्फ हर जगह फिरोजा नजर आती थी और फिरोजा ने भी अहमद पे अपना जादू चला दिया। एक दिन फिरोजा अहमद के पास प्रॉपर्टी पेपर्स ले आती है। उसे कहती है वो सब जायदाद फिरोजा के नाम कर दे। अहमद पहले ही फिरोजा के पीछे पागल हो गया था और अब उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी फिरोजा के नाम कर दी थी। कुछ दिन बाद फिरोजा अपने बॉयफ्रेंड हसन के साथ घर में आती है। हसन भी उसकी तरह चालाक और लालची था। अब उन दोनों ने अहमद के घर पे कब्जा कर लिया। जब अहमद घर आता है तो हसन को हैरानी से देखता है, जो फिरोजा के करीब बैठा होता है। अहमद को देख के फिरोजा और हसन दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अहमद सदमे से सब देख रहा था और फिर वो दोनों मिल अहमद को घर से निकाल देते हैं। फिर अहमद को कभी छत नसीब नहीं होती, क्योंकि उसने अपने बीवी बच्चों की छत उनसे छीनी थी। अहमद के हाथ खाली रह गए, सब उसने अपने हाथों से खराब कर दिया था। अहमद आखिर में सब बता के बहुत रोता है, लेकिन लैला के आंसू अब खुश्क हो गए थे। वो अहमद को देखती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। ना कोई माफी, ना कोई आंसू, सिर्फ खामोशी। एक दिन अजमेर घर आता है और मीरब से शादी की बात करता है। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो मीरब से सच्ची मोहब्बत करता है और फिर कुछ दिन बाद उनकी शादी रखी जाती है। आज घर को फिर से दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेहमान आ जा रहे थे। रूम के अंदर मीरब ब्राइडल ड्रेस में खुद को शीशे में देख रही थी। वो बहुत हसीन लग रही थी। महानाम और माहीन दोनों मीरब के पास खड़ी होती हैं। आज उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। उन तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। लैला जब अपनी बेटी को दुल्हन बना देखती है तो खुशी से रो देती है और अपनी बेटी की खुशियां की दुआ करती है। रुखसती से पहले अहमद मीरब से माफी मांगने आता है। वो कहता है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया। लेकिन मीरब की आंखों में खामोशी थी। हॉल में शोर उठता है। मीरब मीर हादी के साथ चलती हुई हॉल में आती। मीर हादी अपने भाई होने का फर्ज अदा कर रहा था। मीरब जाके अजमीर के पहलू में खड़ी हो जाती है। दोनों एक परफेक्ट और खूबसूरत कपल लग रहे थे। अजमीर आज बहुत दिलकश लग रहा था। मीरब उसे देखती है। Looking, you are looking beautiful, my wife. और उनसे थोड़ा दूर मीर हादी अपनी माँ और बहनों के साथ खड़ा था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू और सुकून था। अपनी बहन को एक बेहतरीन हमसफर के साथ देख के मीर हादी बहुत खुश था। अहमद अपनी बेरंग जिंदगी के साथ खड़ा था। आज उसके हाथ में सिर्फ पछतावा आया था। रुखसत होने से पहले मीरब माँ से बात करती है और कहती है, माँ बाबा को माफ कर दे, वो बहुत शर्मिंदा है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। लैला की आंखों में फिर से तकलीफ आ गई थी। वो सब भूलना चाहती थी, लेकिन वो अहमद की बेवफाई भूल नहीं पा रही थी। जबकि अहमद गार्डन में बैठा अपने खाली हाथों को देख रहा था, जिसमें से सब रेत की तरह फिसल गया था। वो दुनिया की रौनकों में अंधा हो गया था। उसे नहीं मालूम था वो किस गहरी दलदल में जा रहा था, और अब जब उसे एहसास हुआ तो सब खत्म हो गया था। लायला अहमद के पास आती है। उसने उसे माफ करने का सोच लिया था। जब अहमद शर्मिंदा था तो उसे भी माफ कर देना चाहिए। वो अहमद के पास आती है और कहती है, तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया था, मैं नहीं भूल सकती, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों के लिए माफ करती हूँ। अहमद फिर से उससे माफी मांगता है। फिर वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं, पुरानी बुरी यादों को भुला सकें। आज सब ठीक हो गया था। आज उसकी आजमाइश खत्म हो गई थी, जिसमें उसने सब्र किया था। अहमद को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे मालूम हो गया था कि बीवी और बच्चों से मुखलिस इस दुनिया में कोई नहीं होता, और फैमिली सबसे बड़ी नेमत है।